नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रू आउट अज्यूम m एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। बेसिकली बात यह हो रही है बेटा कि log की जो डेफिनेशन होती है कि अगर y इज इक्वल टू log बेस a हो और इसके अंदर m या n अगर हम रखने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी होती है, राइट। तो मतलब m n और a को आप ग्रेटर देन 0 अज्यूम करेंगे और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उन सब के दौरान इस बात को आप मान के चलेंगे। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लोग के अंदर m और n प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो वो अलग अलग सम हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेगा कि जो बेस है वो सब में वही रहेगा। यानी कि log बेस a m इंटू n इज इक्वल टू log बेस a m प्लस log बेस a n, राइट। इसका अगर हम प्रूफ डिस्कस करना चाहें तो देखिए, अगर इस log बेस a m को हम x अज्यूम कर लें और log बेस a n को y अज्यूम कर लें तो एक तरीके से हमको x प्लस y की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहां से अब आप देखो कि a रेस टू पावर x क्या हो जाएगा m, क्योंकि जब ये a इधर जो पैरों में लिखा है इधर आएगा तो a बेस बन के आएगा a रेस टू पावर x इज इक्वल टू m, राइट। और यहां से a रेस टू पावर y इज इक्वल टू n। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा a रेस टू पावर x a रेस टू पावर y, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ऐड किसके बराबर आ गया ये mn के इक्वल। लेकिन हमको क्या चाहिए x प्लस वाई। तो यहां से जब आप x प्लस वाई निकालना चाहोगे तो ये a वापस उधर जब जाएगा तो log बन के जाएगा पैरों में, राइट। यानी x प्लस वाई log बेस a उधर हो गया mn, और इसी का वैल्यू चाहिए था log बेस a mn का। किसके बराबर आ गया x प्लस वाई के, और x क्या था log m प्लस log n। सो दिस इज बेसिकली द प्रूफ। और अगर इन जनरल बात करें तो मतलब log के अंदर अगर सपोज तीन चीज आ गई m n o p, ठीक है, इस तरीके से, तो आप क्या करोगे अलग अलग लिख दोगे सम के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा बेस सब में सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इन सबको आप सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, सभी जो फॉर्मूलाज हैं उनका प्रूफ बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा टाइम दिया है कि भाई हम सबसे पहले एक को अज्यूम किया x, दूसरे को अज्यूम किया y, फिर हमने a को जब उधर हटाया मतलब एंटी लॉग लिया तो m आ गया a रेस टू पावर x और n आ गया a रेस टू पावर y। अब दोनों को जब प्रोडक्ट किया, अच्छा जब डिवीजन का फॉर्मूला आएगा दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जहां x प्लस वाई है वहां x माइनस वाई हो जाएगा। देखते हैं कैसे। क्वोशिएंट रूल, m अपॉन n की बात कर रहे हैं तो log m माइनस log n फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ अगर हम देखें तो देखो कुछ डिफरेंस इसमें खास है नहीं, सिर्फ यहां पर डिफरेंस आया है कि ये तो हमने सेम रखा, इन दोनों को फिर हमने डिवाइड कर दिया। तो जैसे आपने m अपॉन n निकाला तो वो आया a रेस टू पावर x माइनस वाई, और यहां से x माइनस वाई एक तरीके से क्या हो गया बोलो log बेस a m बाई n, राइट। और x क्या था log m और y क्या था log n। तो उस तरीके से हमारे पास इस फॉर्मूले का भी प्रूफ आ जाता है, राइट। थर्ड इज पावर रूल। तो पावर रूल m रेस टू पावर n का क्या मतलब है कि m n टाइम्स मल्टीप्लाई है, यस, log m m m m डॉट 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 n टाइम्स, राइट। तो इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे होंगे log m प्लस log m प्लस log m प्लस log m डॉट 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 m टाइम्स, तो इसका n टाइम्स, तो इसका मतलब n log m हो जाएगा, राइट। वैसे अगर हम इसका प्रूफ देखें तो log बेस a m को हमने अगर x मान लें तो a रेस टू पावर x हो जाएगा m। हमको उसकी पावर n चाहिए, तो m की पावर n चाहिए तो दोनों तरफ पावर कर देंगे। तो जैसे आप दोनों तरफ पावर करेंगे तो देखो m रेस टू पावर n आ गया a रेस टू पावर x की पावर n, तो a रेस टू पावर nx, राइट, m रेस टू पावर n। और अब इस a को अगर इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा log बेस a m रेस टू पावर n इज इक्वल टू nx, राइट। और x क्या था हमने वैल्यू पुट कर दिया।
तो इस तरीके से हम सभी फॉर्मूलाज का प्रूफ देख सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है इन प्रॉपर्टीज को याद रखना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी रूल फॉर ए इज ग्रेटर देन 1। अगर ए 1 से बड़ा है तो यस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, चाहे आप लोग लें चाहे आप एंटी लोग लें, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अगर ए 1 से बड़ा है एंड ये log a x2 इज ग्रेटर देन log a x1 है, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि x2 इज ग्रेटर देन x1, क्योंकि अगर a 1 से बड़ा है तो मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। लेकिन अगर ये 0 से 1 होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसका प्रूफ एक बार आप नोट कर लीजिए क्यों। और ये प्रूफ बेसिकली एंटीलॉग के फॉर्म में दिखाया गया है, क्योंकि a 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ी कोई चीज होती है और उसकी पावर जब हम इंक्रीज कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट। जबकि 0 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं उनमें अगर पावर आप इंक्रीज करते जाओ तो वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। तो इसीलिए इस तरीके से हमने यहाँ पे शो किया है, क्योंकि log a x2 इज ग्रेटर देन log a x1 है, लेकिन दोनों तरफ हमने अगर a की पावर में इसको हम ले लें और a हमारा 1 से बड़ा है, तो ये देखो a log a तो आपस में चला जाएगा, और क्योंकि ये इंक्रीजिंग के हिसाब से ट्रीट करेगा तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी रूल फॉर 0 to 1। अब 0 to 1 में तो इसका उल्टा केस होगा कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ हमारा x1 जो है वो बड़ा हो जाएगा x2 से, और इसका प्रूफ भी वही बिल्कुल सिंपल प्रूफ जैसे पिछले का प्रूफ था, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं वो आप एक बार जाकर देख लो, वहाँ से आपको सारी चीज़ों का डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है उसके क्वेश्चंस, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है उसके क्वेश्चंस, और वहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जबकि अभी जब हम जैसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तब इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम प्रॉपर्टीज भी यूज कर पाएंगे, राइट। तो हमको लॉगरिथम जो है उसका डोमेन पॉजिटिव चाहिए होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन तो हमारे पास x पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, राइट, कि वो 0 से बड़ा हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी आपको एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में। log बेस ए एम, मतलब इसको ऐसे याद रखो, सिंपल सा तरीका ये है याद रखने का कि यहाँ पे नीचे कौन a, तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे m तो ये m यहाँ आएगा। आप बेस चेंज कर सकते हो, बेस चेंज थ्योरम का मतलब बेस चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे मतलब अगर हमारे पास a यहाँ b यहाँ पे है तो मैं log बेस यहाँ पे मैं लिखूंगा log a और यहाँ पे मैं लिखूंगा log b। बेस में अपनी मर्जी से x ले सकता हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी इन द सेंस जो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो, 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। यहां पर आप देखो log बेस ए एम को हमने x मान लिया स्टार्टिंग वाले को, और a रेस टू पावर x फिर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, राइट। अब हमको करना क्या है, दोनों तरफ अब दूसरा कोई बेस ले लेना है, तो सपोज b बेस ले लिया, तो अब अच्छा यहाँ पे जब हमने बोला x यहाँ पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कोई बेस ले सकते थे, राइट, जो उसको डिफाइन करता हो। तो आपने बेस b ले लिया सपोज दोनों तरफ, तो यहाँ से log b a रेस टू पावर x ये हो गया। अब x बाहर आ जाएगा और जैसे ही x आया तो x हो गया हमारा log b m अपॉन log b a, राइट। और यहाँ से हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमको तो वैल्यू x की चाहिए थी, x क्या था ये, तो हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ओके। अच्छा यहाँ पर एक जनरल चीज है, अगर आप ये कहें कि सर मैं इस स्टेप के बाद मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा था कि आपने जो बेस लिया था, हम आप ये कह रहे हैं कि सर a रेस टू पावर x हमने m के बराबर यहाँ तक हम आ गए, और अब मेरा मन किया इससे नेक्स्ट जो स्टेप लिखा था इसमें मेरा मन किया कि मैं बेस a ले लूँ, तो log बेस a रेस टू पावर x log बेस a m, यस और नो।
x आगे आ जाएगा और log a तो 1 हो गया, है ना, मतलब a की कितनी पावर की जाएगी, a आ जाएगा 1, और यहाँ से हो गया log a m, तो फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, लेकिन मेरा ये मन किया कि सर मैं दोनों में बेस m ले लूं, किसी को कोई दिक्कत? बोलो नहीं है सर। अच्छा सर, यहाँ पे x बाहर आया, log बेस m यहाँ a और यहाँ हो गया 1, तो इसका मतलब सर x हो गया 1 अपॉन log बेस m और यहाँ पे a। समझ आया कुछ? इसका मतलब ये है बेटा कि जो बेस चेंजिंग थ्योरम है, जैसे सपोज यहाँ log बेस a है, यहाँ पे b है ना, तो आप इसको a और यहाँ पे कोई भी बेस लिख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने इस a को बेस बनाया दोनों में ही, तो log a और यहाँ पे log b a, तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब है 1 अपॉन बी ए। इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर आपस में इंटरचेंज करने की आप कोशिश करोगे तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिकली इनवर्स रिलेशन, कि a रेस टू पावर log बेस a n अगर है तो आप डायरेक्टली n लिख सकते हो। अच्छा, पिछली बार भी ऐसा कुछ यूज हुआ था हमारा, पीछे 2-3 स्लाइड छोड़ के भी हमने कुछ ऐसी चीजें यूज की थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ फर्क था, और वहां पे चीजों को हमने सिर्फ इनइक्वालिटी के टर्म्स में समझा था कि जब एक्सपोनेंशियल वाली चीजें हैं और a अगर 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में है, तब हम यस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके इनइक्वालिटी का साइन या तो चेंज कर रहे थे या सेम रख रहे थे। लेकिन यहां पर ये इनवर्स रिलेशन की बात कर रहा है, मतलब एंटी लोग और लोग आपस में घूमने चले जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसा होगा a की पावर लोग बेस a के साथ कुछ होगा तो एज इट इज वही आ जाएगा। और वैसे भी आपको मालूम है कि अगर लोग के अंदर भी कभी एंटी लोग होता है तो भी तो वो खुद ही आता है ना, हालांकि वो अलग बात है, आप इसको प्रॉपर्टी से बता देते हो कि सर एन आ गया, जबकि होता वही है ना, लोग के अंदर एंटी लोग या फिर एंटी लोग के अंदर लोग, ठीक है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, है ना, एंटी डेरिवेटिव को ही यस इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोग और एंटी लोग। इसका प्रूफ आप देख सकते हो बेटा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है कि अगर लोग बेस ए एन को हमने अगर x मान लिया तो a रेस टू पावर x हमारा n हो जाएगा, राइट। और x क्या था, ये तो वापस से रख दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जनरलाइज्ड पावर रूल। तो जनरलाइज्ड पावर रूल का मतलब ये है कि बेटा अगर यहाँ पे पावर में कोई चीज है तो वो खुद आगे आएगी, और अगर बेस पे कुछ पावर है तो वो 1 अपॉन होके आगे आएगी, ध्यान रखना। मतलब ये कि अगर मुझे लिखना है कभी log m रेस टू पावर n तो वो हो जाएगा n log m, और अगर कभी a की पावर में कुछ आया सपोज x तो वो हो जाएगा अपॉन x। अच्छा, एक चीज और इसको लिखते लिखते याद आई, आगे भी शायद प्रॉपर्टी भी है ऐसी कि log m रेस टू पावर n a रेस टू पावर n, तो इसको आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि होगा वही ना, ये आगे आएगी और ये 1 अपॉन होके आएगा log m और a, ओके, ठीक है। इसका प्रूफ भी आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, और अब हमने इस चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया। a रेस टू पावर log बेस बी सी इज इक्वल टू सी log बेस बी a। मतलब बेसिकली इसमें यह है बेटा कि आप अगर a की पावर में लिखा है log बेस बी सी तो इन दोनों को आप आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली, राइट। आप चाहें तो इसका प्रूफ एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब हम क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं बेटा, बहुत टाइम हो गया है हमको थ्योरी पढ़ते हुए, है ना। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और एक से एक बढ़िया शानदार क्वेश्चंस हैं, मन लगा के सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखें पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन को ट्राई करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप प्ले करके देख ही सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल ही है, राइट। इफ log बेस e a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, राइट। बेस e दे रखा है,
फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। यहां से देखो बेटा log बेस ई a प्लस बी बाई टू है और यहां से 1/2, यहां से हम log बेस ई चल रहा है, ठीक है, और यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ए बी। क्यों, हमने यहां पे फॉर्मूला यूज करा बेटा, log m इंटू एन होता है हमारा log m प्लस log n, राइट। अच्छा, यहां पे बेस ई इन्होंने दिया हुआ है, तो यहां से देखो ये जो 1/2 है ये इधर पावर में चला जाएगा, तो log बेस ई a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू log बेस ई ए बी की पावर 1/2। अब हम दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं तो देखो log बेस ई बराबर ही है a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू ए बी का रूट। तो बेसिकली ये हमारा रिलेशन आ चुका है a और b के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ x एंड y आर रियल नंबर्स सच दैट ट्वाइस ऑफ log 2y माइनस 3x इज इक्वल टू log x प्लस log y, तो हमको x अपॉन y चाहिए। कैसे, देखिए इसमें भी तो बेसिकली x और y के रिलेशन की ही बात कर रहा होगा ना। देखो log 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि जो पावर यहां पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है, एक तो ये कि a रेज टू पावर n अगर है तो n आगे आ जाता है, राइट, मतलब जो भी रहा होगा a, तो ये हमने ऊपर भेज दिया, राइट। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं कि जो log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m इंटू n के, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा log xy, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy। तो यहाँ से हो चुका है बेटा 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 xy इज इक्वल टू xy का होल स्क्वायर। सॉरी, ये तो सिंपल xy ही आएगा, है ना, क्योंकि हमने स्क्वायर नहीं किया है, सिर्फ हमने इसको एक्सपेंड किया है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पे बता सकता है कोई? यहाँ पे हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा सर, तो यहाँ से हमारे पास हो गया बेटा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 13xy, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, x अपॉन वाई चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें y स्क्वायर से डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। उससे फायदा क्या होगा, उससे हमको x अपॉन वाई में चीजें निकल के आएंगे हमारे सामने। तो हमारे पास आ गया बेटा 9x अपॉन वाई का होल स्क्वायर और ये इधर आएगा 13x अपॉन वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x अपॉन वाई को थोड़ी सी देर के लिए t मान लूं तो यहाँ हो गया 9t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर होने वाले हैं 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि 9 4 जा 36 और 9 और 4 को ऐड करते हैं तो भी हमारे पास 13 बनता है, राइट। तो हमारे पास 9 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, पहले वाले में से 9t, तो हमारे पास t माइनस 1 बचेगा और दूसरे में से माइनस 4 कॉमन लेंगे, t माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा t आ चुका है, एक तो 4/9 और एक 1, तो इसका मतलब x अपॉन वाई हमारा 4/9 या फिर x अपॉन वाई हमारा आ चुका है 1। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। बस अब सोचने वाली बात ये होगी कि किस वैल्यू को आप यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, वो सोचने वाली बात है। तो कैसे पता चलेगा, अगर x और y बराबर होते, थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे एक बार आप रख के देखो x और y को बराबर, तो देखो 2x माइनस 3x सपोज, तो यहाँ माइनस x बचेगा। अच्छा, अब आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि सर ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं हम यहाँ पर अभी सोच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यस देखो, हाँ 2y माइनस 3x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि log के अंदर जो भी चीज़ है। और दूसरी बात x और y, हाँ दोनों ही क्या होने चाहिए, यस पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली, अगर मैं y से डिवाइड कर दूँ, अच्छा y को मैंने 0 से बड़ा ही माना है, तो y से अगर डिवाइड कर दें तो 2 माइनस 3 x अपॉन वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 2 उधर चला गया, माइनस 3x अपॉन वाई इज ग्रेटर देन माइनस 2 x अपॉन वाई, यस 3x अपॉन वाई इज लेस देन 2, x अपॉन वाई शुड बी लेस देन 2/3, है ना। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, राइट। इसका मतलब x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 2/3 से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब x बाई वाई 1 नहीं हो सकता। समझो, मैं बार बार बता रहा हूं, समझो। अभी जब मैंने बोला कि इसको यहाँ पे रखो तो इससे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लिटरली नहीं थी, क्योंकि आप जैसे ही रखोगे ना तो माइनस एक्स आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि x वेरिएबल है, समझो। लेकिन वो यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ log x है। तो इसका मतलब हमने पहले ही बोल दिया था कि x 0 से बड़ा है, तो यहाँ आप माइनस एक्स कैसे बोल सकते हो, क्योंकि अगर x 0 से बड़ा है तो माइनस एक्स 0 से छोटा ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 32 4 रेज टू पावर 1/5 टू द बेस 2√2। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या, हमको 2√2 यहाँ है और यहाँ पर है 32 4 रेज टू पावर 1/5, इसकी वैल्यू चाहिए। तो एक तरीके से हमको क्या चाहिए बेटा, 2 की पावर, देखो यहाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, और यहाँ पे 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर यस 2/5। तो एक तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, 2 की पावर देखो 2 और एक 3, 3/2, और यहाँ पर है 2 की पावर 25 एंड 2 27/5, राइट। और हमको पता है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग जो यहाँ पे होता है, सपोज m है कि पावर p हो और बेस की पावर q हो, तो p/q log m और a आता है, राइट। तो यहाँ पर जो भी है 27/5 आप उसको लिखेंगे और उसके डिवाइड में लिखेंगे किसको, 3/2 और log 2, ये तो 1 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से आया 27/5 और ये 3/2 था, तो ये पलट के 2/3 बन जाएगा, 3 9 जा 27, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 18/5। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो बेटा, हमारे पास y दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 1 अपॉन log बेस x 4, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जब बेस में x है तो इसका मतलब x 1 नहीं आएगा और x 0 से बड़ा आएगा। अच्छा, तो 2 की पावर ये लिखा हुआ है, हम इस 2 को अगर इधर भेज दें तो क्या होगा, log बेस 2 y बन जाएगा और इधर बन जाएगा 1 अपॉन log बेस x 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। यहाँ पे 2y, अच्छा ये 1 अपॉन लिखा हुआ है तो मैं इसको अगर पलट के लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे 4 है तो 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है क्या इसको, और जब बेस में पावर होती है तो वो 1 अपॉन होके आगे आती है, राइट। यह भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने कि अगर log a की पावर n है और यहाँ कुछ भी है तो 1 अपॉन होके आगे आ जाएगी, राइट। ठीक है सर, ये 2 इधर आ गया, log बेस 2 y इज इक्वल टू log बेस 2 x, ये 2 फिर पावर में चला गया तो log बेस 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू log बेस 2 x। तो यहाँ से बेटा हो गया हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x, राइट। तो हमने एक तरीके से x को y की टर्म्स में यहाँ पर फाइंड करके बता दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ n इज ग्रेटर देन 1 प्रूव दैट
1 अपॉन log बेस 2n प्लस 1 अपॉन log बेस 3n प्लस डॉट 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 1 अपॉन log 53 बेस n इज इक्वल टू 1 अपॉन log बेस 53 फैक्टोरियल। ये जो साइन है किसका साइन है? फैक्टोरियल का साइन है, राइट। इसका मतलब होता है जब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो उस नंबर से कम होते होते, मतलब जो अपने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स, उस नंबर से लेके 1 तक सबका प्रोडक्ट होता है ये, राइट। ओके, तो देखो यार ऐसे करना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इन द सेंस कि बेस बदल रहा है। अगर ये 1 अपॉन है तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो सबका बेस एन आ सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं, राइट। और हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कौन सा, कि 1 अपॉन log बेस a b अगर है तो ये हो जाएगा भैया ab, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हो गया log, यस जल्दी बोलो, यहाँ 2 बेस n, यहाँ पे 3 बेस n, यहाँ पे 4 बेस n, यहाँ पे log 53 बेस n। अब हमने कॉन्सेप्ट यूज करा दूसरे वाला कि log m प्लस log n प्लस डॉट डॉट डॉट, जब ये चीज़ें प्लस में होती हैं तो उसके अंदर मल्टीप्लाई में आती है log के अंदर। तो यहाँ से आ गया log बेस n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 53। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा log बेस n मल्टीप्लाई जब सबको करने गए तो 53 का फैक्टोरियल, और फिर से हमने पहले वाला फॉर्मूला यूज करा log ए बी देखती 1 अपॉन log बी ए, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा, और यही हमारा RHS 1 अपॉन, भाई log बेस n 53 का फैक्टोरियल था, तो हमने जब इसको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 53 फैक्टोरियल n, एंड दैट इज आवर RHS। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल। If a raised to power x is equal to b, b raised to power y is equal to c and c raised to power z is equal to a, तो हमको x y z की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, यहां से x क्या आएगा जल्दी बताओ, log बेस a b आएगा, ओके। y क्या आएगा, log बेस b c आएगा, राइट, है ना। इस a को, ये जो यहाँ पैरों में लिखा है उधर चला जाएगा तो log के भी पैरों में जाएगा, बेस बन के जाएगा। यहाँ पे z हो जाएगा हमारा log बेस सी ए, दैट इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। अच्छा, हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए एक्स वाई जेड, मतलब तीनों का प्रोडक्ट कर दो। तो यहां से हमारे पास जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी दैट इज log बेस ए बी, है ना। प्रोडक्ट किया log बेस बी सी, और जब यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो log बेस सी ए। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log बी अपॉन log ए, बेस अपनी मर्जी से आप कोई भी डिसाइड कर देना, कोई टेंशन नहीं है, बी, और यहाँ पे log a अपॉन log c। ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ, और यहाँ से हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा, क्योंकि आपस में तीनों सारे कैंसिल हो चुके हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करके बतानी है बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन की, और सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि इसका जो यहाँ पे 4 है, यहाँ बेस 4 है ना, तो ये आपस में कैंसिल होते हुए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कैंसिल करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। हम बेस चेंजिंग थ्योरम हमने बेसिकली यहाँ पर यूज़ करी है, राइट। log यहाँ पे 6 है और यहाँ 5, log 7 और log यहाँ 6, log 8, log 7 एंड यहाँ log 9, log 8, राइट। तो ये आपस में कैंसिल होते हुए चले जाएंगे बेटा। हमारे पास बचेगा log 9 अपॉन log 3, इसको हम फिर से एडजस्ट करके वैसे ही लिख रहे हैं log 9 बेस 3। तो 3 की कितनी पावर करने पर 9 आता है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, राइट। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, सिंप्लीफाई करना हमें 1 अपॉन 1 प्लस log बेस ए बी सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log बी सी ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log बेस सी ए बी। यहाँ पर एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे बी सी है तो ए मिसिंग हो गया, ऊपर से जो बेस में है वो मिसिंग है, और यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ बेस में मिसिंग है ना। तो कुछ ना कुछ तो बात है। देखो एक बार इस 1 को मैं लिख रहा हूं log ए
बेस ए। क्या इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि 1 को तो लिख सकता है ना ये ये तो 1 ही होता है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा पता है? log बेस ए और ये मल्टीप्लाई होके ABC हो जाएगा, और यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, इस तरह का बनेगा। तो 1 अपॉन यहाँ से log BB प्लस log बेस BCA, और यहाँ से हो जाएगा बेटा log CC प्लस log बेस CAB। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन log यहाँ पे A और यहाँ ABC प्लस 1 अपॉन log B यहाँ पे ABC और 1 अपॉन log C यहाँ पर ABC। और ये 1 अपॉन है बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अगर, तो यहाँ log ABC आया बेस में, यहाँ A हो गया, यहाँ पे ABC और यहाँ B आया, और यहाँ पे ABC और यहाँ पे C आया। ठीक है, अब हमने log ABC यहाँ यूज किया, ABC log A प्लस log B log प्लस C, राइट। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ? log M प्लस log N, तो फॉर्मूला यूज होगा log MN, मतलब जो भी यहाँ थे वो प्रोडक्ट में आ गए, एंड दैट इज नथिंग बट 1। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू पावर 1 अपॉन log बेस 5 3 प्लस 27 log बेस 9 36 प्लस 3 रेज टू पावर 4 अपॉन log बेस 7 9। इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे सर? एक बार सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। देखो मैथ्स का मतलब यही है बेटा कि डोंट थिंक डू इट। आजकल क्या हो गया है ना, बच्चे जो हैं देख के करने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। कि हमने देखा उसको एंगल बदल बदल कर, वो जो खड़े रहते हो ना तुम लोग किसी दूसरे कोचिंग के सामने, है ना, गली से, मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए आपको कि कुछ मिल जाए दिखने के लिए, कि हमने देखा उसको एंगल बदल बदल कर और उसने पीटा हमको सैंडल बदल बदल कर। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मैथ पे आ जाओ। देखो 81 की पावर 1 अपॉन log बेस 5 3 है, तो हम 1 अपॉन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया log बेस 3 यहाँ 5 प्लस यहाँ पे देखो बेटा 27 यहाँ हो जाएगा log बेस 9 और यहाँ है 36, राइट। और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4, और इस 1 अपॉन को हमने एक तरीके से लिख दिया log यहाँ 9 है और यहाँ 7, राइट। ओके, 81 को क्या लिख सकते हो बेटा? 3 9 27 81, तो 3 रेज टू पावर 4 लिख दिया बेसिकली। और यहाँ पे log बेस 3 5 प्लस यहाँ पे हमने इसको लिखा 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 रेज टू पावर 3 एंड log यहाँ पे लिखा बेटा इसको 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 3 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे लिखा हमने इसको 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखा 7। ओके, देखो ये पावर और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ये 2 आगे आएगा और ये 1 अपॉन होके आगे आएगा, राइट। ये 2 जब आगे आएगा तो ये 2 बनने वाला है। यहाँ पे देखो 3 रेज टू पावर, हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3 और इस 4 को ऊपर भेज दिया तो 5 रेज टू पावर 4, यहाँ पे 3 log बेस 3 है और इस 3 को ऊपर भेज दिया तो 6 रेज टू पावर 3 प्लस यहाँ पर आप देखो इस 2 को जब मैं आगे लेके आऊंगा तो ये 1 अपॉन होके आगे आएगा, राइट। तो ये 2 बन जाएगा यहाँ पे, राइट। और अब इस 2 को जब मैं यहाँ ऊपर भेज दूंगा तो हमारे पास बन जाएगा 7 रेज टू पावर 2। तो यहाँ से आ चुका है 5 रेज टू पावर 4, 6 रेज टू पावर 3 प्लस 7 रेज टू पावर 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर है। 5 रेज टू पावर 4 कितना होता है? 5 स्क्वायर मीन 25 का स्क्वायर, यानी कि 625। अच्छा, ये स्क्वायर कैसे आप लोग निकालते हो? जैसे सपोज हमको 15 का स्क्वायर चाहिए, कितना आता है? आप बोलोगे सर 225। 25 का स्क्वायर कितना आता है? आप बोलोगे सर 625, हमको मालूम है। मैंने कहा कि 45 का स्क्वायर कितना होगा? सर आप हमको 1 मिनट तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बेटा, जब भी कभी किसी नंबर के पीछे 5 आ रहा है
तो आप 25 तो लिख ही देंगे, है ना। किसी भी नंबर का हमको स्क्वायर चाहिए जिसके पीछे 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 25 तो पहले लिख देंगे। अब जो नंबर ये है, इसके जस्ट बाद मैथ्स में क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 लिखा 25। 2 के बाद मैथ्स में क्या आता है 3, 3 इंटू 2 6 25। 4 के बाद क्या आता है मैथ्स में 5, 4 इंटू 5 20, सो 25 इज द आंसर। 9 के बाद मैथ्स में क्या आता है 10, तो यस 10 इंटू 9 90, 9025 इज द आंसर। अगर आपसे पूछ लेता 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहते सर 25, और यहाँ 5 के बाद क्या आता है 6, 6 5 जा 30, 3025। ओके, तो यहाँ से हमने इसी तरीके से इसको निकाला। अब 6 का क्यूब, 6 6 जा 36 इंटू 6 दैट इज 216 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमको बोल रहा है कि इफ log बेस 10 x इज इक्वल टू वाई, फाइंड log 1 रेस टू पावर 3, 10 रेस टू पावर 3, राइट, 1000 लिखा है, एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई। अच्छा कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। देखो log बेस 10 x आपको y दिया हुआ है, हमको चाहिए ये, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 10 रेस टू पावर 3 है। 10 रेस टू पावर 3 का मतलब है कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, राइट। अच्छा यहाँ से 2 आगे आएगा और यहाँ से 3 जो है वो बेस में अपॉन होके आगे आएगा, ये हो गया 10। और ये क्या है, ये तो क्या है हमारा, बोलो जल्दी बोलो यार, ये तो y है ना, और ये क्या है, ये हमें चाहिए था इन टर्म्स ऑफ y, तो हमारा आंसर आ चुका है 2/3y। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर हमको log बेस 7 to m दिया हुआ है और हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए 7 यहाँ 2 है, m हमको क्या चाहिए 49 है यहाँ पे बेस में, तो 7 का स्क्वायर रहा होगा, और यहाँ पे 28 है, तो हम इसको लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 2 तो आगे आ जाएगा, राइट, 1/2 हो गया, क्योंकि जो बेस होता है वो आगे आ गया। यहाँ हो गया log बेस 7 2 इंटू 2 इंटू 7, राइट। तो यहाँ से 1/2, तो log यहाँ पे 2 यहाँ 7 प्लस log यहाँ 2 यहाँ 7 प्लस log 7 7 दैट इज 1, सो 1/2, ये m, तो 2m प्लस 1, सो दिस इज द आंसर। मतलब ये जो है हमको m के टर्म्स में बताना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसको हमको प्रूफ करना है, तो बहुत सिंपल सा बात है भाई कि जो LHS है वो RHS के बराबर प्रूफ करना है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है log बेस a n और यहाँ पे है बेस a b n। ओके, ये LHS है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या होगा, बोलो। रेसिप्रोकल लेने से ये होगा कि log ओके, सो नाउ दिस इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार ट्राई करो। log बेस 7 2 बार लिखा है और फिर स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7, ये 3 टाइम्स लिखा है। इसका जो भी आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका जो भी आंसर आता है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़ जाइए, इस मुहिम का हिस्सा बन जाइए जहां पर हम 9th 10th 11th 12th अप टू जेईई मेंस एंड एडवांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए बेटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।